मूल रूप से एटा के रहने वाले रुकुमपाल सिंह, जो सेना से हवलदार के पद से रिटायर्ड होने के बाद रिफाइनरी क्षेत्र स्थित संगम वाटिका कॉलोनी में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। रुकुमपाल की छोटी सी फैमिली, जिसमें उनका 22 वर्षीय बेटा अमन कुमार यादव और 15 वर्षीय बेटी मनीषा है। रुकुमपाल के पिता द्वारा एटा में जमीन के नाम पर लिए गए लोन न चुकाने पर रुकुमपाल ने बैंक का कर्जा जमा कर जमीन अपने नाम करा ली। ये बात रुकुमपाल के पिता, सौतेली मां और भाई बहनों को नागवार गुजरी और वो रुकुमपाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन फौजी रुकुमपाल ने इस बात की परवाह नहीं की और वो अपने परिवार के साथ मथुरा आकर बस गए। परिवारीजनों की नीयत को भांपकर रुकुमपाल ने अपने बेटे को कभी गांव नहीं भेजा। उनका जीएलए में पढ़ने वाला होनहार बेटा 12 मई 2022 को प्रोजेक्ट सबमिट कराने के लिए घर से निकला तो फिर वापस नहीं लौटा, क्योंकि उनका बेटा उनकी करोड़ों की जमीन का एकमात्र वारिस था। लिहाजा उन्हें समझते देर न लगी कि उनके बेटे का करोड़ों की संपत्ति की जमीन की खातिर अपहरण कर लिया गया है। इस पर उन्होंने अपने बहनोई नरेंद्र यादव और बहन मीना देवी, पिता रामस्वरूप, सौतेली मां जलेबश्री, सौतेले भाई ललित कुमार, उसकी पत्नी अर्चना, बड़े सगे भाई दिनेश चंद्र और अमन के दोस्त अमन चित्तौड़िया के खिलाफ, क्योंकि गायब अमन यादव के दोस्त अमन चित्तौड़िया ने उसके अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका आरोप है कि अपहरण के पर्याप्त साक्ष्य दिए जाने के बाद भी निवर्तमान बाढ़ चौकी प्रभारी बॉबी कुमार द्वारा आरोपित किए गए किसी भी आरोपी से पूछताछ नहीं की गई, न ही उन्हें रिमांड पर लिया गया। रुकुमपाल ने आरोप लगाया कि बॉबी कुमार ने उनके द्वारा दिए गए बयानों में भी हेराफेरी कर दी। लगभग 3 माह गुजर चुके हैं, उसके बावजूद रुकुमपाल के इकलौते बेटे यानी घर के चिराग अमन यादव का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। इस दौरान हुई बातचीत में रुकुमपाल ने अपनी आप बीती बताई। जी बताएं कि पूरा मामला क्या था, कैसे गायब हुआ, क्या आप उस रंजिश किससे चल रहे हैं? पूरा प्रकरण जमीनी विवाद को लेके है। शुरुआत सर, मैं आर्मी में जॉब कर रहा था। मेरे पिताजी ने लोन ले ली थी पैतृक ज़मीन के ऊपर। मैंने उसको अदा किया, आरसी निकल गई थी, तो मैंने उस ज़मीन का रजिस्ट्री किया, कुछ बाहर से भी खरीदा। इस तरह से 23 बीघा करीब ज़मीन मेरे पत्नी के नाम गांव में खरीदी है और मकान भी है, जिससे उन लोगों ने गली वगैरह मुझे अंदर दबा दिया। मैं फिर भी मकान नहीं छोड़ा, बनाया हूँ ज़मीन मकान के रंजिश के तहत। ये मेरे सौतेले भाई और सौतेली माँ और मेरे पिताजी और मेरा खुद का बड़ा भाई उनसे मिल गया है, जबकि 2011 की एफआईआर के तहत मुझ पर ही मुकदमा डाला था फौज के अंदर। वो थाना प्रभारी की रिपोर्ट 2011 के अनुसार मेरा भाई, बड़ा भाई मेरे साथ था और अभी ज़मीनी लालच के कारण उन अपराधियों के साथ है। मैं अपने बच्चे को 16 साल से गाँव नहीं ले गया था, बचाए घूम रहा था। तो क्या ये माना जाए कि जो ज़मीन आपने जो कर्ज ले रखा था परिवार ने आपने मुक्त कराई? जी सर, पैसा जमा कराया, मैंने आरसी भरी और जमीन आपने पैतृक जमीन वो थी जो आप खरीद के अपनी पत्नी के नाम कर दी? जी 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 सर। तो उस पर नियत सारे परिवार की है? हाँ, सभी की है। और जो मेरी और भी ज़मीन खरीदी है वो सभी मेरे ससुर भी ऑनरेरी कैप्टन से, उन्होंने पैसा दिया, मैंने ज़मीन खरीदी। तो इस तरह से ज़मीन का ही प्रकरण है और मथुरा मकान और मेरे प्लाट हैं। कुल मिला के ये संपत्ति का ही प्रकरण है। और घर वालों ने अमन चित्तौड़िया लड़के को लगा दिया जो जलेसर का रहने वाला है। वो भी पढ़ रहा था बच्चे के साथ, उसे नहीं मालूम उसका अपहरण हो रहा है। उसने कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे साथ जुटा रखे थे जिनके दम पर समझ रहा था मैं छुट जाऊंगा, परंतु आरोपी कभी छुटता नहीं है। वो ऐसे सबूत छोड़ गया जो उसके खिलाफ जा रहे हैं और वो अपराधी सिद्ध हो रहा है। पुलिस उसे बचा रही है। ये आईओ बॉबी कुमार साहब जो हैं उसे बचाने का भरकस प्रयास किया है। विवेचना के दौरान जलेसर थाने में मुझसे ही क्वेश्चन करवाए गए और उन क्वेश्चनों से क्रॉस क्वेश्चन बॉबी साहब ने मुझ पर दागे हैं उसे बचाने के लिए, परंतु ये बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो इन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे थाने में करा लिया 2 मई को। और फिर भी मेरे बेटे का मोबाइल लेने के लिए मुझ पर भरकस प्रयास दे रहे थे। 6 सितंबर को मुझ पर दोबारा दबाव दिया मोबाइल लेने के लिए। बोला डिवाइस दे दो, बच्चे की लैब में ले जाऊंगा, क्योंकि उससे साक्ष्य मिटाना चाह रहे थे। अपराधियों को मुक्त कराना चाह रहे थे, परंतु मेरे पास सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं। माननीय हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है और अगली तारीख 19 सितंबर लगी हुई है। अच्छा, सवाल आता है अमन चित्तौड़िया का, जी कौन है? आपके बेटे का दोस्त था? ये मेरे बेटे के साथ पढ़ा था सर। इनसे आपके परिवार से कैसे
संपर्क हुए? ये सर मेरे बहनोई जो हैं उनकी सिस्टर जलेसर में ब्याही हुई है, और हो सकता है हर जिला में जीएलए के ऑफिस समर के एडमिशन के समय रहते हैं। तो मैं बच्चे का आधार कार्ड गांव के एड्रेस का था। मैंने जैसे एडमिशन कराया तो मेरे पास फर्स्ट में वहाँ से एटा जिला से ऑफिस से जीएलए के ऑफिस से फ़ोन आ गया था। मैं मथुरा में रहता हूँ, कोई नहीं है। मेरा बेटा गाँव कहीं नहीं गया था, ज़मीन जायदाद जानता नहीं है, कहाँ घर है कोई आया कोई नहीं, मैं बचाए घूम रहा था। सीधा 2018 में रिटायर हुआ था, मथुरा आ गया था, जीएलए में एडमिशन दिलाया था बच्चे को। 4 महीने हो गए आपके बेटे को? मेरे बेटे को 5वां महीना रनिंग हो गया सर, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। पुलिस ने भी प्रयास नहीं किया उसको? पुलिस सर मुझे अपराधी घोषित करने के लिए मुझे प्रताड़ना का केस लगाया उसने, क्या? कि बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करते थे, पिताजी 1000 रुपया खो गया, जलाया, इस तरह के झूठे आरोप लगाए, जिनका मैंने खंडन किया। उसी विवेचना में उसे अपराधी घोषित कर दिया। उसने मई में मेरी पत्नी से अमन चित्तौड़िया की बात हुई थी, उसने संदिग्ध मैसेज दिए, उनकी 12 मई को ही हुआ था बात उसकी मम्मी से, मेरी पत्नी से। तो उस पर बॉबी कुमार साहब ने कोई भी इंक्वायरी नहीं, या मोबाइल की लोकेशन नहीं ली, कॉल डिटेल नहीं ली, और पढ़ाई के समय वो जनवरी 2022 में जॉब में चला गया था, और 5 जुलाई को मेरी बात हुई तो जॉब छोड़ के बैठा हुआ था। अच्छा, ये लड़की वाला क्या प्रकरण है? लड़की का सर ये प्रकरण कुल मिला के संपत्ति का है। तो घर वालों ने और मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया है कि लड़का लड़की लेके गया है, तो मुझे मारने के लिए पीछे भेदिया भेजे गए हैं। अच्छा, यदि ऐसा हुआ है, वो सही कह रहे हो, तो क्या किसी लड़की वाले ने कोई संपर्क किया या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं सर, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे मारने का ये प्रपंच था, फंसाने का। मुझे मार देते, क्यों ज़मीन जायदाद मेरे बेटे ने देखी नहीं, गांव गया ही नहीं, बचाए घूम रहे हैं। वो उस मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ प्रण कर लिया, और किसकी इन्होंने लड़की लगाई मेरे बेटे के पीछे। मुझे मेरा बेटा चाहिए, सुरक्षित चाहिए, और यही अपराधी हैं सर। अपने इकलौते जिगर के टुकड़े की याद में अमन की मां विनीता का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं छोटी बहन मनीषा इस बार अपने भाई को राखी भी नहीं बांध सकी। जब इस संबंध में 3 माह से गायब अमन यादव की मां विनीता देवी से बातचीत की गई तो उनकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। आज 5 महीने होने आए आपके बेटे को, बहुत तलाश में बेटा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। हो रहा है, धीरज रखो, महादेव पर भरोसा रखो, नहीं बोले ना तो परेशान हो, किसी का बुरा नहीं किया स्थान पर। घर सुना पड़ा हुआ है बेटे को, तो बर्बाद है। बेटा बिना क्या है? कुछ है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एक ही बेटा था। क्या कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहेंगी आप? मैंने फ़ोन किया था 12 तारीख को, नहीं आया जब बेटा, तब शाम को करीब 7 बजे करीब फ़ोन किया होगा, तो अमन चित्तौड़िया के पास हमने की बेटा अब तक अमन बेटा नहीं आया घर पे, तो बोले जाके पता करता हूँ कहीं। फिर बोले हॉस्टल में पता करता, तो बोलते हॉस्टल में भी नहीं है, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, और बच्चों से टीचर से भी पूछ रहा हूँ। फिर मैसेज करता रहा, मैसेज मुझे नहीं आते। अच्छा, अब कोई आप हमारे चैनल के माध्यम से बेटे से के लिए अपील करना चाहेंगे? मुझे मेरा बेटा चाहिए।